तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पॉल साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। और यहाँ पर मैंने सभी प्रीवियस ईयर, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के रखा है, आप हर क्वेश्चन में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर आपका CDS से लिया गया है क्वेश्चन, फिर यहाँ पर एक UPSC से भी क्वेश्चन लिया गया है, सब जगह से देखिए IAS 2004 से भी क्वेश्चन लिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाय, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाय, किसके द्वारा? तो ये लॉर्ड बेंथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। तो सी बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? अनडिवाइडेड इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ डिवाइडेड इंडिया मतलब इंडिया का नहीं, अनडिवाइडेड मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन नहीं हुआ था तब का बात कर रहा है। तो वो 1946 जो कि पहला मीटिंग था, वो है 9 दिसंबर 1946। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ये भी देखिए CDS 1995 के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। सब बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप टेंशन मत लीजिए, इसी सीरीज में और भी इस तरह के प्रीवियस ईयर से ही लेके क्वेश्चन आऊँगा मैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजरी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजरी का बात पूछा जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी एडवाइजरी कौन थे? तो ये BN राव, जो कि ये ड्राफ्टिंग, BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किस एक्ट के तहत सेटअप किया गया है, तो ये हुआ है, वो हमें बताना था। तो ये अंडर द कैबिनेट ऑफ 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भी इसका बिल्कुल सही जवाब। आगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो पहला मीटिंग जो था, इनॉग्रल मतलब पहला मीटिंग, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला मीटिंग होता है तो उस समय उसको प्रिसाइड, उसको चेयर करने वाले कौन थे? तो वो जो चेयर करते वो थे सचिदानंद सिन्हा, वो SN सचिदानंद सिन्हा थे। मगर बाद में, पहले वो प्रेसिडेंट थे, लेकिन बाद में पहले इलेक्टेड और पहले प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सिक्स नंबर, हु अमंग, तो ये फिफ्थ का ऑप्शन ए सही बन जाता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी देखिए, ये भी CDS 1992 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब, बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट रीड वाला क्वेश्चन है सर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी मैंने अभी बोला, तो ड्राफ्टिंग कमेटी है BR अम्बेडकर, डी बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। सेवन नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हम सेवन नंबर क्वेश्चन पे। द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट द सेशन, तो 1936 का सेशन कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो आंसर बहुत इजी बन जाता है यहाँ से, तो ये लखनऊ में हुआ था। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1936 में कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, ये तो पहला था। और दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है कि कब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला डिमांड हुआ था, तो लखनऊ 1936 सेशन में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट profounded influence of the drafting of the Indian Constitution was exercised by, okay, तो सबसे ज़्यादा इम्प्रिंट्स जो मिला गया है, जो सबसे ज़्यादा लिया गया है जहाँ से, वो कौन सा, कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ US नहीं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और द फ्रेंच आइडिया ऑफ लिबर्टी फर्टर्निटी भी नहीं, ये सब नहीं, सिर्फ C 1935। 1935 से बहुत सारे चीज़ लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। 9 नंबर, मैच द फॉलोइंग, ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और मोर देन वन ऑप्शंस वाले क्वेश्चन भी UPSC में बहुत आते हैं, तो आप वो सब मतलब डीप नॉलेज होना आपका जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, मैच द फॉलोइंग है, द कमिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चेयरमैन, अच्छा ठीक है, तो इधर वाले जो है वो कमिटीज़ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के कमेटी के चेयरमैन है। ठीक है, तो देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के तो BR अम्बेडकर है, तो ये ऑप्शन 4 मतलब इसका बन जाता है A। ठीक है, और यहाँ पर यूनियन एंड कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये C बन जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी 4213 क्या बन जाता है? 4213। ठीक है, ये बिल्कुल सही बन जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन BR अम्बेडकर, कमेटी ऑफ फंडामेंटल माइनॉरिटी राइट्स के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू ही है, यूनियन कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड वल्लभ भाई पटेल, और
वर्किंग कमेटी के हेड मुंशी जी। आगे बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भी देखिए 2004 के यूपीएससी 2004 से लिया गया, सभी प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, मैं सब थोरोली पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ता ए, कौन सा इसमें से करेक्टली मैच है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली करेक्ट। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली इन द ईयर 1946, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना and Sardar Vallabhbhai Patel were member of the Constitution Assembly of India. C number question, the first session of the Constitution Assembly of India was held in the January 1947. The Constitution of India was adopted on 26 January 1950. तो इनमें से सही कौन सा ये आपको बताना है। तो देखिए ये पहला नीचे से शुरू करते ये गलत है, क्योंकि अडॉप्टेड तो 1949 में दिसंबर में ही हो गया था, ये इनेक्टेड था, इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सी नंबर ऑप्शन क्यों गलत हो जा रहा है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड ऑन 1947, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, 1947 नहीं, 1946 में हुआ था। बी क्या बन जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि नहीं थे, तो यहाँ से ये गलत हो जाता है, और सी ए बिल्कुल सही बन जाता है, तो इसका ऑप्शन ए है। आगे बढ़ता है 11th नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, जुलाई 1947 एडॉप्शन ऑफ द नेशनल सॉन्ग। अच्छा ठीक है, ये देखिए ये बहुत ट्रिकी है। पहला तो हम ये देख लेंगे, याद रखना है हमें डेट और ईयर, अगर 2 से 3 भी याद आ जाता है तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करके बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला जुलाई 1947 में क्या हुआ था, एडॉप्शन, ये ए बन जाता है, एडॉप्शन ऑफ द कैलेंडर, ठीक है। अगर तो जनवरी 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, तो ये हुआ था नेशनल सॉन्ग, तो ऑप्शन ए, ये बी बन जाता है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते जनवरी 26 1950, तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें हुआ था एडॉप्शन ऑफ द एम्बलम, मतलब ऑप्शन 2, मतलब ये सी का 2, ये सी बन गया, तो लास्ट वाला डी, तो बी सी ए डी ऑप्शन कहाँ है, 4 1 2 3, ये ए बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं 12th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, इलेक्शन ऑफ द फर्स्ट टाइम, ये कौन से एक्ट में हुआ था, तो ये 1909, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये बहुत शायद कौन सा है ये, मुझे लगता है ये अगर ये पहले करते अंग्रेज तो शायद वो ज़्यादा दिन तक रूल कर पाते, लेकिन ये लेट हो गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते 14th, द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड, तो क्राउन मतलब विक्टोरिया, तो वहाँ के जो अपने हाथों में, ऐसे पहले कंपनी के हाथों में था, तो अपने हाथों में 1857 का रिवॉल्ट होता है, उसके बाद फिर वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाते हैं, तो ये 1958, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 बिल्कुल सही जवाब। 15th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडप्टेड फॉर द मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी से क्या लिया गया है, तो ये 4 लाइन ए, पिलर ए 4 लाइन से लिया गया है। ये आप बताइए, ये जो पिलर से लिया गया है वो पिलर कहाँ है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। बस आज की वीडियो में यहीं तक, मिलता।